डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा की तैयारी करने वालों का स्वागत है। चलिए आज चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर 1 का एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है और इससे सवाल तो बनते ही बनते हैं। तो आज के हमारे एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। फिर डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझेंगे। इसके बाद बचपन के अलग अलग स्टेजेस कौन से हैं, सोसाइटी का क्या रोल है ये भी जानेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं ताकि हमारी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि भाई ये ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास, आखिर इनमें फ़र्क क्या है। देखिए, इसको समझना ना बहुत आसान है। ग्रोथ सीधी सी बात है, वो चीज़ है जिससे आप नाप सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, है ना। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव। वहीं दूसरी तरफ है डेवलपमेंट। अब ये क्वालिटेटिव है, इससे आप नाप नहीं सकते, ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा टाइम के साथ कितना मैच्योर हो रहा है, कितना सोशल हो रहा है। अच्छा, तो अब ग्रोथ और डेवलपमेंट का फ़र्क तो क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विकास के कुछ ज़रूरी सिद्धांतों को देखते हैं, खासकर वो 2 डायरेक्शनल लॉज जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। पहला प्रिंसिपल है सेफलोकॉर्डल, जिसका मतलब है सिर से पैर तक। नाम से ही सब कुछ साफ है ना। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो ऊपर से यानी सिर से शुरू होकर नीचे पैरों की तरफ बढ़ता है। एग्जाम के लिए बस इसका एप्लीकेशन याद रखिए। एक छोटा बच्चा पहले अपने सिर पर कंट्रोल पाता है, उसके बाद अपने आर्म्स पर और फिर कहीं जाकर लेग्स पर। सिर, फिर धड़ और फिर पैर। सिंपल। अब आता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमो-डिस्टल। इसका मतलब है केंद्र से बाहर की ओर। मतलब विकास शरीर के सेंटर से, जैसे रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर बाहर की तरफ, मतलब हाथों और उंगलियों तक जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बच्चे पहले अपनी पूरी बांह से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत बाद में वो अपनी उंगलियों का फाइन यूज सीखते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का सेंटर पहले डेवलप होता है। चलिए अब फटाफट से बचपन के जो मेन स्टेजेस हैं और उनके जो निकनेम हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। इनसे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है इनके उपनामों पर। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड मतलब 2 से 6 साल, इसे कहते हैं टॉय एज। और मिडिल या लेट चाइल्डहुड जो 6 से 12 साल तक है, वो है गैंग एज। याद रहेगा ना, टॉय एज, गैंग एज। ये सवाल तो अब समझ लीजिए कि बार बार आता है एग्जाम में। देखिए, कोई भी बच्चा अकेले में डेवलप नहीं होता, है ना। उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसकी सोसाइटी, इन सब का बहुत गहरा असर पड़ता है। और इसे समझने के लिए हम ब्रॉनफेन-ब्रेनर की थ्योरी पर एक नज़र डालेंगे। एग्जाम के लिए 2 सिस्टम्स पर खास ध्यान देना है। पहला, माइक्रो सिस्टम, ये बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट है, जैसे उसके माता पिता। दूसरा है मेसो सिस्टम, ये 2 माइक्रो सिस्टम्स के बीच का इंटरैक्शन है, जैसे घर और स्कूल के बीच का कनेक्शन। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, सोशियो सिस्टम जैसा कोई टर्म इस थ्योरी में नहीं है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दिया जाता है। तो हमने मेन कॉन्सेप्ट्स तो देख लिए हैं। अब बारी है एक रैपिड फायर रिवीजन की और कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की। देखते हैं कितना याद रहा। चलिए इन 8 पॉइंट्स को एक नज़र में देख लेते हैं। ग्रोथ है क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव। सेफेलोकॉर्डल माने हेड टू टो, प्रॉक्सिमो-डिस्टल माने सेंटर टू आउटवर्ड। अर्ली चाइल्डहुड है टॉय एज और लेट चाइल्डहुड है गैंग एज। बस ये पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर का निचोड़ हैं। पहला सवाल, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो बताता है कि बच्चा बैठने से पहले अपना सिर उठाना सीखता है? सोचिए, विकास की डायरेक्शन क्या थी? बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी, सेफेलोकॉर्डल, सिर से पैर की ओर। अगला सवाल, गैंग एज टर्म डेवलपमेंट के किस स्टेज के लिए यूज होता है? अभी हमने निकनेम की बात की थी, इसका सही जवाब है डी, मिडिल/लेट चाइल्डहुड। तीसरा सवाल, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया कि डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन का नतीजा है? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है बी, फ्रांसिस गाल्टन। ब्रॉनफेन-ब्रेनर की थ्योरी के हिसाब से पेरेंट टीचर मीटिंग किस सिस्टम का एग्जाम्पल है? यहां 2 सिस्टम्स यानी घर और स्कूल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो सही जवाब हुआ डी, मेसो सिस्टम। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, बच्चे में क्वांटिटेटिव चेंजेस जैसे हाइट का बढ़ना, इसे क्या कहेंगे? हमने यहीं से तो शुरुआत की थी। जिसे नापा जा सके वो है ए, ग्रोथ।
तो इसी के साथ चैप्टर 1 का हमारा ये क्विक रिवीजन यहीं खत्म होता है। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।